नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 15 लेकर। दोस्तों ये रीट मनोविज्ञान का 15 मॉडल पेपर है। इससे पहले 14 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से उनको भी देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और साथ ही इस जगह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर प्रश्न सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो अंत में वीडियो में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर द्वारा बताया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सुडोलकाई, सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सुडोलकाई। सुडोलकाई स्प्रेंगर द्वारा नहीं बल्कि क्रेचमर द्वारा बताया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? बाधा निवारण, प्रक्षेपण, शोधन, प्रतिगमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रक्षेपण। यहां पर सही आंसर होगा अपने प्रक्षेपण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है इनको। एक तत्व सिद्धांत गिलफोर्ड, बहुतत्व सिद्धांत बिने, समूह तत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, त्रिआयामी सिद्धांत थर्स्टन। यहां पर विकल्प है 4 3 2 1, 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 3 4 1। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो देखते हैं एक तत्व सिद्धांत जो है दोस्तों बिने ने दिया था, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। तो 2 3 4 यहां पर मिल रहा है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। तो यहां पर विकल्प नंबर डी अपना सही हो जाता है, 2 3 4 1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, यह परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बिल्कुल करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? औसत, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, जड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मंदबुद्धि। वह बालक मंदबुद्धि माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? अध्यापक, संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, समवयस्क समूह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, परिपक्वता एवं आयु। यह व्यक्तित्व अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो वह कहलाता है? अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण और अधिगम का परम अंतरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अधिगम का धनात्मक अंतरण। एक क्षेत्र का ज्ञान अगर दूसरे क्षेत्र के ज्ञान में सहायता करता है तो वह धनात्मक अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है? सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सीखना केवल विद्यालय में होता है। यह सही नहीं है दोस्तों, सीखना कहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पठन से संबंधित विकार है? पठलक्सिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, डिसलेक्सिया। लेकिन एलेक्सिया को भी गलत नहीं मान सकते, एलेक्सिया भी डिसलेक्सिया का ही रूप है। यानी पठन से संबंधित जो विकार होता है वो एलेक्सिया भी होता है और डिसलेक्सिया भी होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का,
कोलेसनिक का, वुडवर्थ का, बोरिंग का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वुडवर्थ। ये कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपकी कक्षा में एक बच्चा प्रायः चुप रहता है, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसके माता पिता को उसकी शिकायत करेंगे, उसको किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, शोध करने के कौशल विकसित कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? शिक्षक की, अभिभावक की, सहपाठियों की, उपयुक्त सभी की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी की। आदत निर्माण में सभी की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर न मिलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये वंचित बालक की समस्या नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एनसीएफ 2005 बल देता है समस्या हल करने पर, करके सीखने पर, रटने पर, उपरोक्त सभी पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, मजबूत भावनाओं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जब पूर्व का अधिगम नवीन स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। पहले का ज्ञान अगर नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो वह अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। मानसिक आयु की अवधारणा विकसित की थी टर्मन, स्टर्न, बिने, केटल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बिने। यहां पर सही आंसर बिने होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, तादात्म्य, औचित्य स्थापना, साहचर्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, साहचर्य। यहां पर रक्षात्मक युक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विकास रेखीय होता है। यह कथन गलत है क्योंकि दोस्तों विकास वर्तुलाकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषा के नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है, साथ ही कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर लंबी दिखना चाहती है।
उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? क्षतिपूर्ति, दमन, उत्क्रमण, औचित्य स्थापन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, क्षतिपूर्ति। इस प्रकार से वह क्षतिपूर्ति कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, जड़ बुद्धि बालक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बाल अपराधी। इस प्रकार सामाजिक नियम कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बाल अपराधी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर ढंग से सीखते हैं। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में विकसित करना, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकताएं, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना और कार्यों को मूर्त रूप में समझना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कार्यों को मूर्त रूप में समझना। यहाँ पर यह सही होगा, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनको पहले मूर्त रूप में समझाना चाहिए, उसके बाद में अमूर्त। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक नवीन वस्तुएं बनाता है। यह दर्शाता है कुशलता, दार्शनिकता, प्रतिभाशीलता और सृजनशीलता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सृजनशीलता। इस प्रकार से सृजनशीलता प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, अभिप्रेरणा पर किन लोगों द्वारा काम किया गया था? मेस्लो एवं मैकडूगल, मिलर एवं होलार्ड, मैकलीलैंड एवं एटकिंसन, फ्रायड एवं जुंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, मैकलीलैंड एवं एटकिंसन। दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए। 30वां प्रश्न है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? खेलना, निद्रा, प्रशंसा, क्रोध। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, निद्रा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।